अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज आप लोगों की फरमाइश पे एक बहुत ही खूबसूरत हाइलाइट्स लेके आए हैं, वो भी ब्लोंड शेड में विद बेस कलर। तो वीडियो आपने कहीं स्किप नहीं करना है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। बिफोर बालों की लुक आप देख लें, माशाल्लाह काफ़ी लेंथी और मतलब अच्छा बाल है, ठीक है। लेंथ से इनके बालों को ऑलरेडी जो है ना बालों पे डाई लगा हुआ है और रूट्स जो है वो डार्क शेड के हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बालों को हम सबसे पहले यहाँ पर बेस कलर करने वाले हैं। डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर के साथ बालों को लाइट करेंगे, थोड़ा लाइट ब्राउन शेड में, और उसके बाद इसके ऊपर हाईलाइट्स करेंगे। बालों को लाइट करने के लिए हम लोग जो डायरेक्ट लिफ्टिंग शेड है उसको यूज़ कर रहे हैं। 15 की सीरियल का ये कलर है, जिस 1519 इसका नंबर है, क्यूने ब्रांड का ये कलर है। और इसको मैं जितनी मतलब 60 ml की अगर ट्यूब होगी तो इसमें डबल रेशो में हम लोग 40 वॉल्यूम को यूज़ करने वाले हैं। और 40 वॉल्यूम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है, तो 30 वॉल्यूम उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इसके अंदर ऐड करते हैं। जब भी सर्दी का मौसम होता है केमिकल को थोड़ा तेज़ कर दिया जाता है ताकि जल्दी रिजल्ट आ सके। अदरवाइज़ आपको पता है कि रिजल्ट जो है ना वो सर्दी के मौसम में बहुत ही टाइम लगा देते हैं और बहुत ही स्लो हमारे केमिकल्स काम कर रहे होते हैं। इसी प्रोडक्ट को अगर मैं गर्मी के मौसम में यूज़ करती तो 20 वॉल्यूम से उतना रिजल्ट आ जाना था जितना इस टाइम 40 वॉल्यूम से आने वाला है, ठीक है। तो अब हम मिक्सर को अच्छे से मिक्स करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद हम सेक्शंस बना के और प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मेथड आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। बालों की डायरेक्शन का आपने ध्यान रखते हुए बालों को टेंगल फ्री करते हुए बालों में कलर अप्लाई करना होता है, ठीक है। और रूट्स के पास बालों को जो है वो बहुत अच्छे से कोम करके नीचे खींच लें। और स्कैल्प पे अपने प्रोडक्ट को जो है ना मतलब कि यूज़ मत करें, स्कैल्प पे इसको अप्लाई मत करें क्योंकि 40 वॉल्यूम यूज़ किया है तो किसी भी तरह की ईचिंग हो सकती है।
बालों को कलर अप्लाई कर लेने के बाद आपने बहुत अच्छी सी उसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विंटर सीज़न हमारा चल रहा है, तो उसमें आपने बालों को अच्छे से लपेट देना है। कैचर लगा के एक शावर कैप के साथ आपने इसको ढाँप देना है, और हो सके तो आप इसको टॉवल के साथ ढाँप दें ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी से वर्किंग करे और हमारा रिज़ल्ट अच्छा बालों में आ जाए। एक घंटे के लिए हमने बालों को ऐसे ही ढाँप के रखा है और उसके बाद बालों की वॉशिंग करवा ली है। अब हमारा बाल पूरा एक लेवल का हो चुका है, ठीक है। ब्राउन शेड हमारे बालों पर आ चुका है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इनके बालों पर हाइलाइट्स। बेस कलर तो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और अब हम बालों को हाइलाइट्स करने जा रहे हैं, जिसके लिए मटेरियल आप नोट कर लें कि हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करेंगे और साथ ही साथ इसमें 30 वॉल्यूम का डेवलपर भी मिक्स करने जा रहे हैं, ठीक है। जितना हमारा पाउडर होगा उससे आपने 1.5 गुना ज़्यादा जो है ना अपना डेवलपर यूज़ कर लेना है। थिक मटीरियल आपने यूज़ करना है। थिक मटीरियल में आपका रिज़ल्ट जल्दी आता है और बड़ा मतलब कि आपका जो फॉइल होता है वो स्टे करता है। जितना ज़्यादा पतला आप मटेरियल बनाओगे रिजल्ट आने में भी आपको टाइम लगेगा, और दूसरा आपका जो फॉइल होता है वो स्लिप होकर बार बार नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने वीविंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल पतले सेक्शंस पे, क्योंकि यहाँ हमारे क्लाइंट की डिमांड है कि उन्हें बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उसके मुताबिक हम लोग जो है ना वो हाईलाइट्स करेंगे बिल्कुल पतले सेक्शंस के ऊपर। अभी हम काम करने वाले हैं। माशाल्लाह से काफ़ी लेंथी बाल हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आपने जो है हमारा कंप्लीट वीडियो देखना है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी टिप्स होती हैं जो आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स आप जब हाइलाइट्स वगैरह करते हो तो आपके साथ मतलब प्रॉब्लम होता है। तो उनको कवर करने के लिए आपको लाजमी से लर्निंग करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ साथ साथ फॉइल पेपर यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आज का जो हमारा डेमो है वो आसमा खान आप लोगों के लिए मतलब बना रही है, कर रही है परफॉर्म। तो इसलिए वो जितना काम करती है बहुत ज़्यादा नीट तरीके से करती है, ताकि बाद में कोई एक भी पैच आए तो उसे कवर करने में हमारा टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो, इसलिए पहले ही एहतियात कर लेती है, ठीक है। तो अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इस वीविंग करते जाने, फॉइल पेपर उठाते जाना है और अप्लाई करते जाने हैं। अब थिक मटेरियल होने की वजह से आप देखेंगे कि हमारे जो प्रॉपर जितने भी फॉइल हैं वो जिस जगह आपने अप्लाई किए होंगे उसी जगह ही रहेंगे।
और अब 2 घंटे की मेहनत के बाद हमारे पूरे हेड के ऊपर फॉइल पेपर्स जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे तकरीबन 30 मिनट का। 30 मिनट तक हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाता है, अदरवाइज़ हमें अगेन फिर से बालों पे रीएप्लीकेशन कभी कभार करना पड़ती है। और अब यहाँ पर हम लोग टोनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। टोनिंग मीन्स 9.1 नंबर लिया है क्यूने का, डबल रेशो में 10 वॉल्यूम डाला है और उसके बाद हम सेमी वेट हेयर के ऊपर बालों पे इसको अप्लाई करने जा रही हैं, ठीक है। फिर अगेन वॉशिंग, कंडीशनिंग और ये हमारी स्ट्रेटनिंग के बाद का रिजल्ट है। उम्मीद है कि आज का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।